डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा सप्ताह की श्रृंखला में आज शिमला के गेयटी थिएटर में सम्मान सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक योगदान, संविधान निर्माण में उनकी भूमिका और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। इस सभा में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मरण करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही कम समय में बेहद ही अमूल्य निर्णय लिए हैं जो आज भी महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का अपमान ही किया और जब जब अंबेडकर को सम्मान देने की बात आई तो कांग्रेस के नेता दूर खड़े दिखाई देते थे, जबकि भाजपा समर्थित सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से संसद भवन में बाबा साहेब का चित्र भी स्थापित किया गया। भाजपा ने पंचतीर्थ का विकास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को विकसित किया, जिन्हें पंचतीर्थ कहा गया। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार हम सबकी संगोष्ठियां प्रदेश में, जिलों में, मुख्यालयों में कई जगह हो रही हैं। इसी सौभाग्य का अवसर मुझे हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज आने का अवसर प्राप्त हुआ है और यहाँ के हमारे सभी वर्गों के साथ साथ सभी यहाँ के प्रबुद्ध जनों के साथ वार्ता करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ और तत्काल जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के संविधान के निर्माण के साथ साथ जिन क्रियाकलापों के माध्यम से देश के उस अमूल्य समय में, बहुत कम समय में भी बहुत अमूल्य निर्णय लिए जो आज भी देश के अंदर एक महत्वपूर्ण हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी चुनाव में जीतने नहीं दिया, संसद के अंदर भी बड़ा परेशान किया और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे भारत के उन निर्णयों को लेकर के इस्तीफा भी दिया और यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भंडारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे आज़ादी के 51-52 के अनुसार, 2 बार उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो पंडित नेहरू जिन्होंने वहां जा करके उनके खिलाफ प्रचार करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद नहीं पहुंचने दिया। ये हमको समझने की जरूरत है। उस संविधान को लेकर के जो कांग्रेस जा करके घुमा रही, जगह जगह ले जा रही है, जो हम सबका पवित्र ग्रंथ है, उस पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रही है और इसलिए एक पूरे देश के अंदर नैरेटिव फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। उसके कारण से आज पूरे समाज के अंदर एक बड़ा गुस्सा है और उस गुस्से को हम देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को और उस डॉक्टर अंबेडकर के जिसको सम्मान देना चाहिए था उनको सम्मान कभी नहीं दिया और इसलिए अटल जी के समय उनको भारत रत्न मिला। उनका जो हमारा सेंट्रल हॉल है उसमें तैल चित्र की स्थापना हुई, मगर हर बार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस आज जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने कभी भी सम्मानजनक स्थिति में नहीं पहुंचने दिया, उनके लिए संविधान के लिए को लेकर के एक प्रकार से इस देश के अंदर जो समतामूलक समाज है उसको तोड़ने का काम कर रही है। इस नैरेटिव को आम जनमानस फेल कर रहा है। वहीं राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान का दुरुपयोग करते हुए देश भर में आपातकाल लगाया और उस समय संविधान की आत्मा ही खत्म कर दी। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। साथ में कांग्रेस पार्टी ने मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अनेकों बार संविधान में संशोधन कर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में बौखलाहट में दिखाई देती है। नेहरू गांधी परिवार और उस परिवार का पालन पोषण यही एक कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य रह गया है। जब भी कोई सच्चाई दुनिया के सामने आने लगती है, कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़ी होकर उस सत्य को झुठलाने के लिए प्रयास करती है। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट हुई है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई चलेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इतनी बौखलाहट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और ये आज से भी जुड़ा हुआ मामला है कि केवल उस परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता करना, उसी के लिए चिंता करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता,
दलित उद्धारक, उस समय के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद नेहरू जी उनको चुनाव हराने के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट, उनके पार्लियामेंट के चुनाव में वोट मांगने के लिए गए। सारा देश चाहता था कि वो अनोपोज जीत करके आए, परंतु उनका विरोध किया। क्यों भय लगता था? क्योंकि वो पूरे समाज को साथ लेकर के चलना चाहते थे। जब धारा 370 का उन्होंने पार्लियामेंट में विरोध किया और उन्होंने एक शब्द उसमें राष्ट्रपति से जुड़वाया, अस्थाई, जिसके कारण आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना मोदी जी के प्रयासों से। ऐसे भीमराव अंबेडकर को बार बार चुनाव में हराने का प्रयास कर, भारत रत्न की उपाधि उनको सबसे पहले मिलनी चाहिए थी, उससे उनको डिप्राइव करने के लिए काम किया तो नेहरू गांधी परिवार ने किया। ऐसी भी क्या दिक्कत आन पड़ी थी उनको सेंट्रल हॉल में एक फोटो का स्पेस भी ना मिले, जहां पर वो उनका घर था दिल्ली में, वो स्मारक ना बने, वो समाप्त हो जाए, उनके देहावसान के बाद उनका दाह संस्कार दिल्ली में ना हो, ताकि वो देश के मानस पटल से ओझल हो जाएं। चाहे वो सरदार पटेल जी की उपेक्षा का मामला हो, चाहे वो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उपेक्षा का मामला हो, तो ये पूरी कांग्रेस सिर्फ नेहरू गांधी परिवार, उनके वारिस, आज गहलोत जी ने कहा है कि उनकी विरासत को समाप्त करने के लिए बीजेपी लगी है। ये विरासत कोई राजसी खानदान नहीं है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें चलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।